काशी नाम सुनते ही मन में मोक्ष की नगरी की तस्वीर बनती है। लेकिन इसी काशी में एक ऐसा रास्ता भी है जो सीधा मणिकर्णिका घाट तक ले जाता है। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक ऐसा रहस्यमयी रास्ता है जहां कहते हैं हर कदम पर जिंदगी और मौत का एहसास एक साथ होता है। तो सवाल यही है कि आखिर मणिकर्णिका का ये रास्ता जीवन और मृत्यु के बीच की एक लकीर जैसा क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसके रहस्यमयी प्रवेश से। जैसा मैंने कहा, ये कोई आम सड़क या गली बिल्कुल नहीं है। देखिए, मणिकर्णिका घाट तक ले जाने वाला ये रास्ता आपको चौड़ा नहीं मिलेगा, ना ही एकदम साफ सुथरा। असल में इसकी बनावट ही इसे दुनिया के किसी भी और जगह से बिल्कुल अलग बना देती है। ये रास्ता ना बहुत ही संकरी गलियों और सदियों पुराने मकानों के बीच से होकर गुजरता है। जब वहां कोई चलता है तो ऐसा लगता है मानो यहाँ की हर एक दीवार, हर एक पत्थर गुजरे हुए वक्त की न जाने कितनी कहानियां सुना रहा हो। और सच में यहाँ चलते चलते एक पल को महसूस होता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया इस गली में आकर मानो कहीं पीछे ही छोड़ जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं उस अनुभव को जो अग्नि और गंध से जुड़ा है। यकीन मानिए, इस यात्रा का ये एक बहुत ही गहरा पड़ाव है। जैसे जैसे कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता है ना, हवा में जलती चिताओं की वो खास गंध घुलने लगती है। साथ में लकड़ी के चटकने की आवाज, आग की धधकती हुई लपटें और कानों में पड़ते मंत्रों के स्वर, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये माहौल, ये अनुभव इंसान को अंदर से मानसिक रूप से तैयार कर देता है। ये एहसास दिलाने लगता है कि यहाँ इस जगह पर मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो इस लंबे सफर का बस एक पड़ाव है। चलिए अब बात करते हैं इस रास्ते की खामोशी की। एक ऐसी खामोशी जिसकी अपनी ही एक भाषा है। सच है, यहाँ इंसान नहीं बोलते, यहाँ का माहौल बात करता है। सोच कर देखिए, हमारी आम दुनिया में जहां हर वक्त शोर है, बातें हैं, वहीं इस रास्ते पर एक अजीब सी गहरी खामोशी है। यहां लोग अपनी भावनाएं दिखाते नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर शांत होकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं। यहां भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स की बातें नहीं होती। यहां तो बस नियति को, किस्मत को स्वीकार करने का भाव होता है। यहां ज्यादातर लोग चुपचाप चलते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई उस एक अनकहे सच को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी होगी। और यही वो सच्चाई है जो इस रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को एक दूसरे से खामोशी में ही जोड़ देती है। अब इस रास्ते के कुछ अलिखित, कुछ अनकहे नियम भी हैं। ऐसे नियम जिनका पालन यहां आने वाला हर इंसान अपने आप करता है। और ये सारे नियम सिर्फ एक चीज पर आधारित हैं, सम्मान और श्रद्धा। जैसे कि यहां जोर जोर से हंसना बिल्कुल मना है। तस्वीरें खींचना उसे एक तरह का अपशगुन मानते हैं। और किसी भी जलती हुई चिता की तरफ उंगली से इशारा करना उसे भी अशुभ माना जाता है। यही वो छोटे छोटे नियम हैं जो इस जगह की पवित्रता को बनाए रखते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, ये रास्ता आपसे आपकी जिज्ञासा नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा मांगता है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है जहां सम्मान की भावना सबसे ऊपर रखी जाती है। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो सबक जो ये रास्ता यहां से गुजरने वाले हर इंसान को सिखाता है। सबक ये है कि इस रास्ते पर चलते चलते इंसान को ये एहसास हो ही जाता है कि उसकी दौलत, उसका घमंड, उसका नाम, शोहरत, सब कुछ यहीं छूट जाना है। सच पूछे तो ये रास्ता जीवन का सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। एक ऐसी जगह जो अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबको एक बराबर कर देती है। अंत में सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अगर कुछ है जो इंसान के साथ जाता है तो वो है सिर्फ उसके कर्म। और शायद यही वजह है कि इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। वो अपने साथ जीवन की एक बहुत गहरी सीख जरूर लेकर लौटता है। इसलिए कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट का ये रास्ता सिर्फ एक गली नहीं, ये तो जिंदगी का एक आईना है। और जिसने इस आईने में छिपे सच को देख लिया, उसे समझ लिया, कहते हैं वो इंसान फिर जीवन में कहीं और नहीं भटकता। तो अंत में सवाल बस यही है कि इस रास्ते को किस नज़र से देखा जाए, डर की नज़र से या दर्शन की नज़र से? क्या इसकी सच्चाई हमें डराती है या फिर हमें जीवन का कोई गहरा पाठ सिखाती है? और ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होता है।